Good evening, class. Now we will proceed question number 5 of exercise 1.4. Question number 5. In the following equations, find which variables x, y, z, etc. represent rational or irrational numbers. तो दिए गए इक्वेशन में हमें ये फाइंड करना है, फाइंड विच वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड, एक्सेट्रा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी इक्वेशन दे रखा है, और ये जो वेरिएबल टर्म के साथ दे रखा है इक्वेशन रेशनल और इरेशनल नंबर्स को तुम्हें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कॉलम बना लेते हैं रेशनल, आपका ये एक कॉलम हो गया इरेशनल। यहां से क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5। आप बोलोगे तो ये तो हमारा जो एक्स का वैल्यू आया, ये जो इक्वेशन का वैल्यू आया ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है, तो डायरेक्टली हम इक्वेशन फर्स्ट को इरेशनल में रखेंगे। वैल्यू भी फाइंड करना, फाइंड देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल्स, वैल्यू भी फाइंड करना है, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल, जो रेशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो इसी को यदि हम सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू अंडर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये आपका रेशनल है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आप इसे देख सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू 3। पॉजिटिव निगेटिव साइन ले सकते हो, बट मैं डायरेक्टली विदाउट साइन लिख रहा हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, z स्क्वायर इक्वल टू 0.04। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू 0.2 आएगी। मान लो इसे आपको सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय z स्क्वायर इक्वल टू 0.04। सबसे पहले करना क्या होगा, ये डेसिमल आपको रिप्लेस करना होगा। z स्क्वायर इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई यहाँ और 100 से डिवाइड इसके डिनोमिनेटर पार्ट में, तो 0.04 इंटू 100/100। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4, क्योंकि 4.00 का तो वैल्यू कुछ रहा नहीं, 4/100। और इनको ब्रेक डाउन किया तो z की वैल्यू 2/10। तो z की वैल्यू, इसे मैं सॉल्व किया तो यहां मैं सॉल्व कर लेता हूं 0.2, क्योंकि 0.8 क्या 20 बना, 10 2 20, तो इसे मैं डायरेक्ट यहां लिख दिया। हमें यही फाइंड करना था कौन से वेरिएबल रेशनल और इरेशनल, फाइंड विच वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल। सॉल्व तो हम रफ वर्क में कर सकते हैं, बट मैं सोल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ क्यों रेशनल और क्यों इरेशनल है। तो ये आपका जो नंबर है z इक्वल टू 0.2, ये रेशनल हो गया। इसे मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर लिया हूँ। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या इसी को नेक्स्ट आगे से z स्क्वायर इक्वल टू 0.04, z स्क्वायर इक्वल टू, या z इक्वल टू अंडर रूट 0.04, z इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2, z इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ,
तो फोर्थ आपका इरेशनल लिख रहा है और इसे मैं सॉल्व भी कर दिया। यू स्क्वायर इक्वल टू 17/4। तो इधर मैं रफ वर्क में कर रहा हूं तो आप कहोगे क्या, यहीं पर मैं कर ले रहा हूं। यू इक्वल टू अंडर रूट 17/4, यू इक्वल टू अंडर रूट 17/2, 17/2। तो ये भी आपका इरेशनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 5, v स्क्वायर इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू √3, w स्क्वायर इक्वल टू, ये भी इरेशनल है। सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहां इसको सॉल्व करता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन है, w स्क्वायर इक्वल टू 27, w इक्वल टू √27, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। तो w इक्वल टू, एक पेयर 3 को एक केवल 9 है तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड के अंदर, और √3 आप देख रहे हो ये रेशनल है, 3/3। क्वेश्चन नंबर 7, t स्क्वायर इक्वल टू 0.4। इसे भी आप सिंपली आप डेसिमल रिप्लेस कर लो, 4/10, क्योंकि हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड किया। t इक्वल टू अंडर रूट 4/10, इसी को हम लिख सकते हैं 2/10। हम देख रहे हो इरेशनल। तो फर्स्ट इरेशनल, सेकंड इरेशनल, थर्ड इरेशनल, फोर्थ इरेशनल, फिफ्थ इरेशनल, सिक्स्थ इरेशनल, सेवेंथ इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं साथ में सॉल्यूशन भी दिखा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 rational numbers lying between 0.23, 23, 3, 2, triple time 3, 2, 4 time 3, 2, and 0.2, 1, 2, double 1, 2, triple 1, 2, 4 time 1, 2, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान देना है, गिव 2 रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन, इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमें बताना है। तो पहले इन नंबर को ही मैं लिख लेता हूं। ये जो हमारा नंबर है विदाउट फॉर्मूला, आप सोचो इसको, कॉमन सेंस यूज करो यहां पर। विदाउट फॉर्मूला इसे लिखते हैं 0.2323
2 ट्रिपल टाइम 3 2 या 4 टाइम 3 था, डॉट डॉट डॉट, इन्हीं के बीच में हमें कितने नंबर रेशनल नंबर लिखने, सिर्फ 2 रेशनल नंबर लिखने, सिर्फ 2 रेशनल नंबर लिखने हैं। और एक दे रखा है 0.21 211 211 2 4 टाइम 1 था यहाँ, इनटू हो सकता है ये फुल स्टॉप ना हो, यहाँ डॉटेड साइन मीन्स इन्फिनाइट टाइम तक इसी तरह नंबर चलता जाए, बट उससे हमें मतलब नहीं है। यदि यहाँ फुल स्टॉप हो गया मीन्स ये आपका टर्मिनेट्स हो गया तो ये तो रेशनल हो जाएगा। यदि टर्मिनेट्स नहीं है, यदि ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन है मीन्स प्रिंट की बुक में हो सकता है तो इरेशनल हो गया। तो हम ये समझ कर चलते हैं कि दोनों नंबर इरेशनल है। कोई भी नंबर हो जैसे इरेशनल नंबर दे दिया, इनके बीच के रेशनल आपको निकालने के लिए जब फार्मूला आप यूज करते हो तो आप बोलोगे अंडर रूट, मान लो इरेशनल नंबर ए एंड बी दे रखा है, इनके बीच का इरेशनल नंबर निकालना है तो आप कहोगे अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि ये रेशनल, ठीक है, सॉरी ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो ये कंडीशन हो गया इनके बीच के नंबर फाइंड करने के लिए, मीन जो यहाँ पर नंबर आएगा इस आगे से सॉल्व कर सकते हैं। या एक नंबर हमारा रेशनल, एक नंबर हमारा जो है इरेशनल, सॉरी ये इरेशनल और एक नंबर रेशनल, या इसको हम रेशनल ले लेते हैं, किसी को कुछ भी ले सकते हैं रेशनल और इसे हम इरेशनल ले लेते हैं। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, यही काम करना है। मान लीजिए आपका b प्लस पे जो रेशनल नंबर है अंडर रूट 5, तो हमने किया क्या a इंटू अंडर रूट 5, इनके बीच के नंबर आ जाएगा यहाँ वाला नंबर। हमें इतना वर्क ही नहीं करना है, ये सब फालतू वर्क नहीं करना है, हमें विदाउट फार्मूला समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में तो बहुत सारे हमें रेशनल इरेशनल मिलेंगे। कभी भी 2 रेशनल नंबर दे रखा, कभी भी 2 रेशनल नंबर दे रखा कि उसे हम डिनोट करते हैं रेशनल को। मान लीजिए आपका, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, 2 रेशनल नंबर दे रखा हो, 3 रेशनल नंबर दे रखा, इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप कहोगे 2 + 3/2 मीन्स यदि ए हो और बी हो और दोनों रेशनल हो तो a + b/2। ये तो सभी लोग जानते हो, इसमें भी फार्मूला नहीं करना, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ बिना फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन। बट मान लीजिए रेशनल, एक नंबर हमारा रेशनल जैसे 2, एक नंबर इरेशनल, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे अंडर 2 इंटू इरेशनल नंबर। तो ये सब हमें फालतू नहीं समझना है, हमें क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन से आंसर रिप्लाई इजीली देना है। अब हमें तो यहाँ रेशनल बताना और इनके बीच के बताना, सिर्फ 2 ही तो बताने हैं। तो हमने क्या किया, 2.3 डेसिमल के बाद 2.3 है और यहाँ डेसिमल के बाद 2.1 मीन्स 2.1 से छोटा, सॉरी 2.1 से बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर एंड 2.3 से छोटा होने चाहिए, इनके मध्य में आना चाहिए। तो पहला नंबर हमारा ये हो गया 2 मैंने 2 ले लिया, 0.22 ले लिया। या आप कह सकते हो कि नहीं हम 2 नहीं लेना चाहते, हम तो 3 लेना चाहते हैं, या हम तो वो 0.21 लेना चाहते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे मैं यही ले लिया 2.3। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1 है, क्या है, सॉरी 2 है, 3 है, बहुत लार्ज भी करके लिख लूँ तो मैं यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया। यदि मैं लार्ज में दिखाना चाहूँ, ये तो शॉर्ट में दिखाना चाहता ना तो केवल यहाँ 1 लिख लेता, केवल यहाँ 1 लिख लेता, हो गया। और ये टर्मिनेटिंग में छोड़ लेता या नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग साइन लगा देता। एक और नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया एंड 0.2
2 ले लिया, या आप नहीं 2 नहीं 3 ही ले लो, चलो ले लिया, और मैं यहाँ 0 लिख लिया। यही तो 2 हो गए रेशनल नंबर, क्योंकि इनके बीच में यही 2 ही रेशनल नंबर नहीं है, बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर इनके बीच में मिल सकते हैं। सभी लिखना पॉसिबल नहीं है, आप एज ए इन्फिनाइट भी बोल सकते हो। तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, हमें तो 2 ही लिखना है, आप आंसर पे ना जाना, आंसर ना मैच करना, बट ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि ये तो रेशनल है और इनके बीच में आ रहे हैं। 0.231 इनसे छोटा होगा, 0.23 0 इनसे छोटा होगा, यहां देख लेते हैं 0.21 इनसे ग्रेटेस्ट हुआ। मीन्स किया क्या, जो छोटे वाले नंबर है ना यहाँ लिख दिया, जो ग्रेटर नंबर यहाँ लिख दिया, जैसे ऐसे हम लिख दिए नंबर 5 और 2, और बोला जाए कि इनके बीच के नंबर बताओ, तो आपका हो गया 4 3 हो गया। यही कंडीशन है इसमें, बट हमें इन दोनों रेशनल नंबर के बीच 2 रेशनल बताने थे, जिसे मैं दिखा दिया। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ये डॉटेड लाइन है, मीन्स इनफिनाइट टर्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन आपका, गिव 2 रेशनल numbers laying between 0.5151151111 5 4 times 1 5 and 0.5353 triple time 3 5 dot 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 कर लेते हैं इनको। ध्यान देने की ये बात है, ये दोनों इरेशनल नंबर क्यों है, रिपीटेशन नहीं है, मीन्स एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है, सीमित नहीं है, बढ़ते ही जा रहे हैं, मीन्स टर्मिनेटिंग नहीं है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है साथ में, ये रेकरिंग भी नहीं है, यानी कि रिपीटेशन कहीं हो रहा है, कहीं भी रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 3 है तो 5 डबल 3 है, यहाँ पर 5 ट्रिपल टाइम 3 है, 5 ऐसे नंबर प्रोसीड हो रहे हैं, और इनके बीच के भी रेशनल नंबर्स ही बताने। और इसमें एक अच्छी बात है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, जैसे 2 3 4 ऐसे हम नंबर लिखते हैं से कनेक्ट मीन्स 0.51 है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ 0.53 दिख रहा है, तो इनके बीच में हम रेशनल नंबर ले लिए 0.5। यहाँ मैंने 1 या 2 जो भी आप ले लो, जैसे 1 ही ले लिए, और यहाँ में 5 था तो यहाँ मैंने 4 ले लिया। आप चाहो तो इसे और प्रोसीड कर सकते हो, या टर्मिनेट दिखा सकते हो, सीमित दिखा सकते हो, एंड यहाँ 0.5 में ले लिया, चाहूँ तो यहाँ 2 भी ले सकता हूँ, इसे छोटा ही तो लेना, या 3 भी ले सकता हूँ, या 4 3 कुछ भी ले, बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, हमें तो 2 ही लिखना है। तो 5.25 फिर मैं रेकरिंग साइन दिखा दिया, एक को मैं टर्मिनेटिंग में दिखा दिया, एक को नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग दिखा दिया, दोनों कंडीशन रेशनल को फॉलो करते हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Question 8. Find one irrational numbers. Find
वन इरेशनल नंबर बिटवीन, लेइंग बिटवीन भी आप यूज कर सकते हो, लेइंग बिटवीन या बिटवीन, ये बता दे रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे सेंटेंसेस दे रखे हैं वैसे ही मैं राइट करता हूँ। फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2101 and 0.222। इन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं रेशनल है, क्यों है? ये तो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है या रिपीटेशन आप बोल सकते हो, इसलिए रेशनल है। और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल बताना, एक ही रेशनल नंबर बताना। तो देखो 0.2101 ये तो हमारा ये वाला नंबर है रेशनल, इनके बीच में एक नंबर बताना 0.22 को हम लिख सकते हैं 2 पर रेखा। अब हमें करना क्या है, 2 रिपीटेशन हो रहा है, इनके बीच की रेशनल बताना है। चलो राइट कर लेते हैं। 0.212 या इसी से हम प्रोसीड करते हैं। 1 0, डबल टाइम 1 0, ट्रिपल टाइम 1 0, 4 टाइम 1 0। आप देख रहे हो ये जो नंबर था 2 1 0 1, यहां भी 1 आ गया तो इससे आगे का नंबर हुआ, मीन्स यहां से यहां तक टू डी आगे 1 आ गया। हो सकता है यहाँ तो टर्मिनेटिंग हम 0 लिखेंगे, मीन्स इससे ग्रेटेस्ट हुआ, और इससे छोटा होगा क्योंकि इसमें 2 चल रहा है 0.222, मीन्स ये इरेशनल हो गया। ऐसे नहीं, बहुत सारे इरेशनल नंबर हमें आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हो। हमें एक ही लिखना था। आप आंसर पर बिल्कुल ना जाना कि आंसर है कि नहीं, आपकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर आप राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इरेशनल number, find a rational number and also an irrational number lying between the numbers 0.3002 times 0, 3 triple time 0, 3 ... and 0.30100100 मीन्स आप ये नंबर को देखते ही समझ गए तो ये इरेशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर हैं और इनके बीच के हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है और साथ ही साथ एक इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है जो इनके बीच में आते हैं। तो आपको सिंपली क्वेश्चन को दिखाने के लिए सबसे पहले नंबर तुम लिख लो जो इरेशनल नंबर दे रखा है 0.3300030003 इरेशनल नंबर हमारे। ये जो है इनके बीच के हमें एक रेशनल लिखना है और एक रेशनल लिखना है, एक रेशनल और एक रेशनल और एक रेशनल, इरेशनल एक रेशनल एक इरेशनल इनको राइट कर लेते हैं। यहां आप देख रहे हो 30300 सेम आ गया क्या? यहाँ ये रखा है 1
यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। मीन्स वही बात हुआ, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो दे रखा है 3 दे रखा है, 303 मीन्स पॉइंट के बाद 0.303, यहाँ पर 301। मीन्स ये जो है ना, इनकी कंपेयर कर लें तो बोलेंगे दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। मीन्स ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है, और इनके बीच के हमें एक रेशनल लिखना है। मीन्स इनसे छोटा होना चाहिए और इनसे ग्रेटर होना चाहिए। तो मैं यहां एक रेशनल लिखता हूं 0.3 यहां वाला नंबर, यहाँ स्पेस नहीं है मैं लिख पाऊं, मैं यहां दिखा रहा हूं। आपका सॉल्यूशन जो फाइनली है यहाँ 0.303, यहां पर मैं 001 कर दिया, टर्मिनेटिंग में दिखा दिया। आप चाहो तो यहां तक भी दिखा सकते थे, यहाँ 2 दिखा देते। ये तो हमारा रेशनल हो गया। एक हम इरेशनल ले लेते हैं, 0.303। अब मैं करता क्या, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूं, थोड़ा सा चेंजिंग। जैसे यहाँ चला 0.300 मैं लिख लिया। अब मैं यहाँ जो क्या करूंगा चेंजिंग, यहाँ मैं 2 लेकर चल रहा हूं, 200, 2 4 टाइम 0 2, या आप चाहते तो यहाँ पर 1 कर लेते, यहाँ भी यहाँ 2 कर लेते, यहाँ 3 कर लेते। मीन्स आपको इनसे ग्रेटेस्ट दिखाना था और इससे स्मॉलर दिखाना था, और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो नंबर आएंगे। ये भी आएगा जो कि आपका रेशनल, ये भी आएगा जो कि आपका इरेशनल है। इससे ये नंबर छोटा है बट इससे ग्रेटर है। इसी हाल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। Number 10, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। अब यहाँ में क्या करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर, इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर दिखाना। तो सबसे पहले इनका डेसिमल में हमें वैल्यू देखना होगा। डेसिमल में वैल्यू कैसे दिखेगा इनका, तो डिवाइड कर लो। 7 से आप डिवाइड किए 5 को, 0.51 7 टाइम 49 1 मिला। आप 0 बढ़ा सकते हो 1 टाइम, 3 मिला 0 बढ़ा सकते हो 4 टाइम, 2 मिला यहाँ 0 बढ़ा सकते हो 2 टाइम, 6 मिला 60, 41 आया 4 में 0 बढ़ा लिया। इस तरह ये नंबर इरेशनल है, कहीं ना कहीं ये टर्मिनेट करेगा। फाइनली इसको कर लेते हैं, यहाँ 50 बना। अब देखो यहाँ 550 जैसे बना कि यहाँ 7 टाइम में 7 आ गया।
मीन्स यहाँ भी 50 था, यहाँ भी 50 बना, अब यहाँ से रेकरिंग होगा, मीन्स इन पर मैं रेकरिंग साइन यूज कर लूंगा क्योंकि अब 714285 का रेकरिंग होने लगेगा। 5/7 इक्वल टू 0.714285 पर एकर्स, मीन्स ये इतना डी बार बार रिपीट ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से डिवाइड करना 9। मीन्स यहाँ पर 90 था, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, मीन्स इस पर एक कर करेगा ये, डिवाइड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं यार। यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 हमें मिल गया। नेक्स्ट हमारा है 9/11 इक्वल टू 0.81 पर बार। हमें करना क्या है, इनके बीच के 3 रेशनल इरेशनल नंबर लिखने हैं। ट्राई कर लेते हैं। मीन्स 714285 इनसे ग्रेटर होना चाहिए और इनसे स्मॉलर होना चाहिए। मैं इनसे लिखता हूँ, इनके बाद वाला नंबर लिखता हूँ 7142, यहाँ 8 है, मैं यहाँ 9 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप छोटे में लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। 0.7 यहाँ 1 है, 2 कर लो, ठीक है। बट इरेशनल लिखना है, इरेशनल लिखना है, यहाँ 0 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो और यहाँ 00 कर लो, या 1 को लेकर चलो, 2 1 2 1 1, कोई भी कंडीशन लेकर चलो, 3 टाइम 0 2 4 टाइम 0। ये तो हमारा एक इरेशनल हो गया। इसके बाद वाला जो इरेशनल आएगा हमने लिख लिया 7 3 0। ये आप डिवाइड करके चेक कर लेना कहीं इसमें इधर तो नहीं हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, इसके और इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं लिख लिया, मान लो 2 1 1 2 3 टाइम 1 2 4 टाइम 1। कोई भी कंडीशन लेकर चलो, बट इरेशनल का कंडीशन मिले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कंडीशन मिले, इनके बीच का नंबर मिले। मान लो यहाँ पर मैं ले लिया 0.7, या आप 8 से लेकर चलो, चाहते हो कि 8 1 को भी शामिल कर लो, 8 1, और इनसे 8 1 रिपीटेशन कर रहा है, मीन्स यहाँ भी 8 आएगा, बट हम इनसे छोटा लेंगे, इनसे हमने 7 ले रखा, 0 7 0, या आप चाहो तो यहाँ 4 का भी दिखा सकते हो, 4 4 कुछ भी दिखा सकते हो, बट इनके अंदर आना चाहिए और इरेशनल आना चाहिए। मीन्स ये 3 हमारे इरेशनल नंबर जो मिले, जो इनके बीच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Give an example of each of 2 irrational numbers whose difference is a rational number। हमें इसमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल प्रत्येक का देना, ऐसे बहुत सारे प्रत्येक मीन्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें प्रत्येक का एक एग्जाम्पल देना है ऑफ 2 irrational numbers whose difference is a rational number। इसी तरह ये कंडीशन लेकर चलना है, ऑफ 2 irrational number whose difference is a rational number। तो आप एग्जाम्पल ले, हमें 2 इरेशनल नंबर लेना, लेकिन उनका डिफरेंस क्या हो, रेशनल। तो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हमने एग्जाम्पल ले लिया 2√2 और क्या इनका डिफरेंस, पहले चेक कर लेते हैं।
जैसे हम माइनस इससे कर लेते हैं अंडर रूट 2, चेक कर लेते हैं, इसमें कॉमन पार्ट तो अंडर रूट 2 है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 2, ये दो इरेशनल नंबर है, सेम टाइप के बट इरेशनल, दो अलग अलग, मीन्स इनकी अंडर रूट 2 ये भी इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 ये भी इरेशनल नंबर। जैसे आप करते हो 1 का क्वाइन है एंड 1 का क्वाइन है तो 2 क्वाइन होगा, भले ही सेम है बट इनका डिफरेंस हम जब लेंगे, इस तरह बहुत से नंबर जनरेट हो सकते हैं, तो इनका डिफरेंस आएगा 0। आप यहाँ देख सकते हो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो बात वही हुई, ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। आप एग्जांपल इसको भी दे सकते हो, अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 2, ये मैं सॉल्यूशन दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर, difference is an irrational number इनका डिफरेंस क्या हो, इरेशनल नंबर, इनका टू इरेशनल नंबर्स इनका डिफरेंस भी इरेशनल हो। चलो एग्जांपल लेते हैं, एक हम एग्जांपल लिया 2 अंडर रूट 2 और नेक्स्ट एग्जांपल लिया अंडर रूट 2 और इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसमें अंडर रूट 2 कॉमन है तो 2 माइनस 1, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो 3 लिख लिए, विचार किया कि 3 क्यों नहीं, 3 लिख लो, 3 अंडर रूट 2। यहाँ विचार किया कि मैंने 2 लिख लूँ, इसमें अंडर रूट 2 कॉमन, तो यहाँ हमारा आया 3 माइनस 2, तो कहोगे अंडर रूट 3 इंटू 1 इक्वल टू अंडर रूट 2। आप इनका डिफरेंस देख रहे हो, दो इरेशनल नंबर और इनका डिफरेंस जो आया हमें इरेशनल ही मिला, तो इसका आंसर हुआ हमारा 3 अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 2। ये हमारा तो सॉल्यूशन रहा, इसे मैं इरेज करता हूँ। ये तो मैंने चेक किया क्या कंडीशन ये फॉलो हो रहा है इरेशनल का, तो इनका डिफरेंस इरेशनल ही आ रहा। अब आप चेक करते रहना, मैं एज एग्जाम्पल सभी को एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बहुत जितने क्वेश्चन हैं मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो साइड में हो सके तो समझाते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सम इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का जो सम हो वो रेशनल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। मैं एक इरेशनल नंबर अंडर रूट 3 ले लिया और मैं एक ले लिया माइनस अंडर रूट 3 और इनको मैं सम कर दिया, इनको मैं देखो इधर वर्क करता हूँ, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और इनको प्लस किया ना, तो प्लस माइनस माइनस 0 आ गई। मीन्स ऐसे दो इरेशनल नंबर हुए जिनका सम एक रेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सम इज एन इरेशनल नंबर, सम इज एन इरेशनल नंबर हमें ऐसे एक एग्जाम्पल लेना है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम जो हो एक इरेशनल नंबर हो, ठीक, सम जो हो एक इरेशनल नंबर हो। जैसे हमने एक 2 अंडर रूट 2 ले लिया प्लस अंडर रूट 2 ले लिया, सॉरी एंड अंडर रूट 2, और इनका सम भी इरेशनल होगा, ये दोनों तो इरेशनल है, इनका सम भी इरेशनल होगा। आप कहोगे कैसे, तो देखो 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2
अंडर रूट 2 इज अ कॉमन, 2 + 1 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, तो इनका सम ही रेशनल मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 5, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। हमें ऐसे दो ही रेशनल नंबर लेने हैं जिनके प्रोडक्ट रेशनल हो। बिल्कुल इजीली आप इसे कर सकते हो। हमने एक लिया 2 अंडर रूट 2 और एक ले लिया अंडर रूट 2 को, कैसे देख लो, 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये अंडर रूट 2 4 2 बना और 2 2 या 4, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इंटू ही तो है। कहने का मीन्स ये दो ऐसे ही रेशनल नंबर हुए जिनके प्रोडक्ट एक रेशनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट इज एनी रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ये आप लेटर पर न जाना, गंदा लिखने की आदत है। प्रोडक्ट इज एनी रेशनल नंबर, तो आप देख लो, मैं लिख लूँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एंड ये दो ऐसे ही रेशनल नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट एक इरेशनल ही मिलेंगे। मैं यहाँ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। 3 इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6, मीन्स इसका जो रिजल्ट आया 3 अंडर रूट 6 है, इनका प्रोडक्ट इरेशनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वोशेंट इज अ रेशनल नंबर, क्वोशेंट इज अ रेशनल नंबर, क्वोशेंट हमें दिखाना है कि रेशनल है, डेट मीन्स आप डिवाइड करते हो और जो हमारा आता है भागफल जो भी आता है उसे ही तो क्वोशेंट बोलते हैं। जैसे मैं a को b से डिवाइड किया और c आ गया, यही तो हमारा क्वोशेंट है। तो ऐसे नंबर लेना है जिनका क्वोशेंट, ऐसे दो रेशनल नंबर लेना है जिनका क्वोशेंट एक रेशनल हो। अगला रेशनल पूछा, क्वोशेंट इज एनी रेशनल नंबर, तो हमें ऐसे नंबर लेना है जिनका क्वोशेंट रेशनल हो। तो मैंने लिया 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 को, कैसे आएगा रेशनल, तो देख लो 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 2, रेशनल आ गया, क्वोशेंट हमारा रेशनल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ही क्वेश्चन है या और? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इज क्वोशेंट इज एनी रेशनल नंबर, क्वोशेंट इज एन इरेशनल नंबर ठीक इसके विपरीत हमने एक ले लिया 3 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। अब देखो इन्हें सॉल्व कर लो,
3√2 √3, तो मिला क्या √3 से ये 3 को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ √3 मिला, इंटू √2 मिला, फाइनली √6 मिला, क्योंकि अंडर रूट में 2 इंटू 3 एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स है, सॉरी रेशनल नंबर्स है जिनके कोशेंट भी इरेशनल आ रहे हैं। इस तरह बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ इस सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन हैं बुक में दे रखा, और इसका पूछने का तात्पर्य यही है कि आपकी समझ कितनी है। ये नहीं कि हम बुक का आंसर ही देखेंगे और आंसर के अकॉर्डिंग हम रट लेंगे, आंसर नहीं, हमारी समझ होनी चाहिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है 12, 13, 14। थैंक्स।